जय गुरु। आज हम फिर से संडे को तैयार हैं एक नए चैप्टर की रीडिंग के लिए। चैप्टर का नाम है अपने गुरु श्री युक्तेश्वर जी के आश्रम की कालावधि। इस चैप्टर को हमने 3 पार्ट में शूट करा है। पार्ट 1 और पार्ट 2 पिछले 2 संडे को अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो देख लें। आज हम पार्ट 3 की रीडिंग शुरू कर रहे हैं। मेरा नाम नीलम कुमार है, मैं एक योगा ट्रेनर हूँ और YSS से शिक्षाएं लेने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पे हम इस बुक की रीडिंग जिसका नाम है योगी कथा अमृत, हर संडे को एक चैप्टर की रीडिंग हम करते हैं। ये चैप्टर सबसे बड़ा था, सबसे लंबा था, इसीलिए इसे 3 पार्ट में शूट करना पड़ा। तो आज पार्ट 3 की शुरुआत करते हैं। अनेक शिष्य आते जाते रहे जो आसान मार्ग चाहते थे, जिसमें उन्हें आते ही सहानुभूति मिले और उनके गुणों की सराहना हो। उन्हें आश्रम में निराशा ही हाथ लगती थी। गुरुदेव शिष्यों को आश्रय, संरक्षण एवं मार्गदर्शन देने के लिए तैयार थे, परंतु अनेक शिष्य अपने अहंकार की तृप्ति भी चाहते थे। विनम्रता की अपेक्षा वे आश्रम छोड़कर चले गए। उनकी आध्यात्मिक रुग्णता के लिए श्री युक्तेश्वर जी की ज्ञान किरणें दुस्सह थी। गुरुदेव के साथ आरंभ में ही मुझे उनकी फटकार का भय लगा रहता था, परंतु बाद में समझ आ गया कि उनकी यह चीरफाड़ केवल उन्हीं पर ही जाती है जिन्होंने उनके अनुशासन की मांग की थी। यदि कोई मर्माहत शिष्य प्रतिवाद करता हो, श्री युक्तेश्वर जी उसका बुरा न मानते और मौन हो जाते। मतलब ये यूँ कह रहे हैं कि जिस शिष्य में वो चाहते थे कि वो ग्रो करे, उसके बिहेवियर में चेंज हो, वो इम्प्रूव करे, उसी को वो डांट फटकार लगाते थे। जिस शिष्य में मतलब कि वो शिष्य भी सीखना ना चाहता हो, गुरु जो है उनको लग रहा है कि ये शिष्य अच्छे से नहीं सीखना चाहता, तो वो उसको वैसा का वैसा छोड़ देते थे, मौन हो जाते थे, चुप हो जाते थे। उनके शब्दों में कभी क्रोध नहीं होता था, ज्ञान की अलिप्तता होती थी। जो शिष्य उनसे शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे, उनके प्रति श्री युक्तेश्वर जी अपना उत्तरदायित्व गंभीरता से लेते थे। वह सचमुच बड़ा साहसी है जो अहंकार लिप्त मानवता की अशुद्धियों से भरपूर कच्ची धातु को रूपांतरित करने का कार्य हाथ में ले लेता है। इस लाइन को दोबारा से पढ़ेंगे, बहुत ही गहरी बात कही गई है। वह सचमुच बड़ा साहसी है। अपने गुरु की बात कर रहे हैं कि मेरे गुरु बहुत साहसी हैं जो अहंकार लिप्त मानवता की अशुद्धियों से भरपूर कच्ची धातु को, मतलब एक ऐसा शिष्य जिसको बहुत कुछ सीखना है, उसको वो अपने मतलब उसको सुधारने का, उसको सिखाने का, उसको ग्रो करने का, अच्छी शिक्षाएं देने का जिम्मा वो अपने हाथ लेते हैं। जो अहंकार लिप्त मानवता की अशुद्धियों से भरपूर कच्ची धातु को रूपांतरित करने का कार्य हाथ में ले लेता है। जब मैंने अपने आंतरिक रोष को छोड़ दिया, तब मैंने देखा कि मुझे मिलने वाली प्रताड़ना में स्पष्ट कमी आई। ये कह रहे हैं कि मुझे डांट बहुत पड़ती थी, तो इनका कहना है कि जब मुझे डांट बहुत पड़ती थी तो धीरे धीरे मैं समझ गया कि ये मुझे सुधारने के लिए पड़ रही है। तो मैं उस डांट के लिए रोष, जो आंतरिक रोष, मतलब कि अपने अंदर एक गुस्सा या वो है, वो जब मैंने करना छोड़ दिया तो मुझे डांट भी कम पड़ने लगी। गुरुदेव मेरे प्रति थोड़े नरम हो गए थे। मैंने तर्क वितर्क तथा अवचेतन निग्रहों की वह प्रत्येक दीवार ढहा दी थी जिसके पीछे व्यक्तित्व आड़ लेता है। होता है ना कि कोई अगर हमें डांट दे, कोई गुस्सा कर दे, तो हमारा अहम को चोट लगती है। हमें लगता है हमें कैसे डांट दिया, ऐसे कैसे कह दिया, मुझसे कोई ऐसे बात नहीं करता, इन्होंने कैसे ऐसे बात कर ली। तो जब आपका व्यक्तित्व आपके आगे आ जाता है तो सीखने की जो कला है वो कहीं पीछे छूट जाती है। तो ये कह रहे हैं कि धीरे धीरे मैंने अपने व्यक्तित्व को पीछे छोड़ दिया। मतलब वो अहंकार जो है वो इन्होंने धीरे धीरे अपने आप में से ख़त्म कर दिया ताकि वो गुरु से अच्छे से शिक्षाएं ले पाए। अपने गुरु के साथ अनायास ही मेरा तालमेल बैठ गया। तभी मैंने जाना कि वे दूसरों पर विश्वास करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, प्रेम करते हैं, परंतु स्नेह का एक शब्द भी कभी उनके मुख से नहीं निकला। मतलब कि वो हाव भाव में, अपने व्यवहार में प्रेम, सहानुभूति सब दिखाते थे, लेकिन मुख से वो कभी नहीं कहते थे। भावों को प्रकट करना उनके स्वभाव में नहीं था।
मेरा स्वभाव भक्ति प्रवण है। वे पूर्ण ज्ञान की मूर्ति थे, किंतु प्रत्यक्ष भक्ति शून्य दिखाई पड़ने वाले गुरु कठोर आध्यात्मिक गणित की भाषा में बातें करते देखकर उनके स्वभाव के साथ मेरा तालमेल बैठता गया। तो मैंने अनुभव किया कि ईश्वर के प्रति मेरी भक्ति में वृद्धि होती गई। आत्म साक्षात्कारी गुरु अपने शिष्यों का उनकी प्रकृतियों के अनुसार मार्गदर्शन करने में समर्थ होते हैं। गुरु को सोचना पड़ता है, हर शिष्य अलग तरीके के व्यवहार का बच्चा होता है। हर बच्चे से किस तरीके से बात करनी है, किस तरीके से उससे सिखाना है। तो ये कह रहे हैं कि धीरे धीरे हमारा तालमेल बैठता गया और वो मेरा मार्गदर्शन करते रहे। श्री युक्तेश्वर जी के साथ शब्दों का प्रयोग बहुत कम होता था। आंतरिक स्तर पर धारा प्रवाह संवाद चलता रहता था। अब यहाँ पे ये देखिए कि हम भी जब स्कूल में थे तो हम टीचर ने जो बोला है वो तो सुनते ही थे, लेकिन उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें देखते थे। वो कैसे किसी और से बात कर रही है, कैसे वो बिहेव कर रही है, कैसे वो चल रही हैं, कैसे वो अपने फेशियल एक्सप्रेशन चेंज करती हैं, या कैसे वो जब चुप बैठी रहती हैं तो किस तरीके से वो एक्ट करती हैं। तो ये कह रहे हैं कि जरूरी नियम शब्दों से ही सीखें। मतलब मेरा अपने गुरु के साथ शब्दों से सीखना, मतलब बोलचाल से सीखना बहुत कम होता था, लेकिन मन ही मन, मतलब कि पूरे दिन में और कई तरीक़ों से आंतरिक स्तर पर धारा प्रवाह संवाद, यानी कि और कई तरीक़ों से हमारी बातें होती रहती थी। मतलब होता है ना कि एक छोटा बच्चा भी अपने मम्मी पापा से जाने अनजाने बहुत कुछ चीज़ें सीखता रहता है, जिसके साथ हम रहते हैं उसके जैसे ही बन जाते हैं। तो ये बता रहे हैं कि मैं उनसे ज़रूरी नहीं है शब्दों से सीखा हूँ, मैं आंतरिक स्तर पर भी उनसे सीखता जा रहा था। मेरे विचारों पर उनके समर्थन की मुख छाप लग चुकी थी, जिससे वाणी का कोई प्रयोजन ही नहीं रहता था। मैं अनुभव करता था कि उनकी असीम कृपा शांतिपूर्वक मेरे सारे अस्तित्व पर वर्षा कर रही है। अपने कॉलेज जीवन के प्रथम वर्ष की ग्रीष्मकालीन छुट्टियों में अपने गुरु के साथ कुछ महीनों तक समय बिताने के इस अवसर की मैं लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहा था। मतलब वो अपने गुरु के कहने पे कॉलेज की पढ़ाई उन्होंने शुरू कर दी थी, और गुरु ने कहा था कि कभी कभी आ जाया करो, क्योंकि पास ही रहते थे ये। तो ये कह रहे कि जब ग्रीष्मकालीन छुट्टियां हो गई, समर वेकेशन हो गई, तब मैं उनके साथ कई महीने रहा। श्री युक्तेश्वर जी प्रसन्न थे। आश्रम का कार्यभार तुम्हें संभालना है। तुम्हारा काम होगा अतिथियों का स्वागत और शिष्यों की देखरेख। अब जब इनकी छुट्टियां हो गई, ये आश्रम में जाके रहने लगे, तो उस दिन गुरुजी ने इनको काम सौंप दिया। 15 दिन बाद कुमार नाम का पूर्वी बंगाल का एक लड़का आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने के लिए रहने आया। बुद्धिमान होने के कारण वह शीघ्र ही गुरुदेव का प्रेम पात्र बन गया। किसी कारण इस नए आश्रमवासी के प्रति श्री युक्तेश्वर जी ने अनआलोचनात्मक रवैया भी अपनाया था। 1 माह बाद गुरुदेव ने आदेश दिया कि अब तुम्हारा कार्य कुमार संभालेगा। तुम झाड़ू लगाने और खाना बनाने में समय लगाओ। मुकुंद जो हैं, इनको जो काम दिया गया था, इनको क्या काम दिया गया था? अतिथियों का स्वागत और शिष्यों की देखरेख। अब क्या करा इन्होंने, जो नया बच्चा आया था कुमार, उसको बोला कि तुम अब ये काम करोगे, अतिथियों का स्वागत और शिष्यों की देखरेख, ये अब तुम करोगे। और मुकुंद को बोल दिया कि तुम्हें तो झाड़ू लगाना है और खाना बनाना है। इसके बाद कुमार आश्रम में तानाशाही करने लगा। जैसे ही उसका काम अतिथियों का स्वागत करना हो गया, शिष्यों की देखरेख करना हो गया, तो वो तानाशाही करने लगा। अब मतलब हमें भी लगता है ना कि झाड़ू लगाना एक छोटा काम है, और कोई अगर आया है उसको एक रिस्पेक्ट देना, रिस्पेक्टफुली बैठाना, वो एक बड़ा काम है। तो यहाँ पे जब कुमार को ये काम दे दिया गया तो वो आश्रम में तानाशाही करने लगा। मूक विद्रोह के रूप में अन्य शिष्य परामर्श के लिए मेरे पास आते रहे। एक दिन मेरे कानों में कुमार और गुरुदेव के बीच चल रहा संवाद पड़ा। मतलब कि गुरुदेव और कुमार आपस में बात कर रहे थे। मुकुंद के कारण मेरे काम में दिक्कत हो रही है, मुकुंद के कारण मेरे काम में दिक्कत हो रही है, ये कुमार कह रहा था। लोग उसी के पास जाते हैं और उसी का कहना मानते हैं, इसीलिए मैंने उसे रसोई घर का और तुम्हें बैठक खाने का काम दिया, ताकि समझ में आ सके कि एक योग्य नेता में सेवा की इच्छा होती है, अधिकार चलाने की नहीं। जब काम बदला गया ना, तब मुकुंद ने नहीं सोचा कि क्यों बदला है। अब यहाँ पे गुरु जो हैं वो बता रहे हैं कि इसीलिए मैंने उसे रसोई घर का काम दे दिया और तुम्हें बैठक खाने का, मतलब कि उसे किचन का और तुम्हें ड्राइंग रूम का।
जो सेवा करना चाहता है वो अधिकार चलाने की कोशिश नहीं करता। श्री युक्तेश्वर जी का कठोर स्वर था, तुम्हें मुकुंद का पद चाहिए था, परंतु तुम उस पद को नहीं संभाल सके। अब अपने पुराने पद रसोई घर के सहायक के रूप में काम करो। गुरुदेव ने पुनः कुमार के प्रति तुष्टीकरण की नीति अपना ली। कुमार में श्री युक्तेश्वर जी को एक सुंदर फंवारा नजर आ रहा था, ऐसा फंवारा जो गुरु भाइयों के लिए फुआरे नहीं छोड़ता था। यह लड़का गुरुदेव को सबसे प्रिय हो गया था। मैं कभी हतोत्साहित नहीं हुआ। स्वभावगत विलक्षणताएं जो सिद्ध पुरुषों में होती है जीवन के चित्र को विविधकी बनाती है। मैं श्री युक्तेश्वर जी से कहीं अधिक महान लाभ पाने का आकांक्षी था। एक दिन कुमार ने अकारण मुझ पर विष उगल दिया। मैं आहत हुआ। तुम्हारा दिमाग घमंड से फूल गया है। आगे मैंने एक चेतावनी भी जोड़ दी, तुमने अपने तौर तरीकों में सुधार नहीं किया तो किसी दिन आश्रम से निकाल दिए जाओगे। कुमार ने गुरुदेव को यह बात बताई जो वहाँ आ पहुँचे थे। मतलब ये जो बात कही ना, ये किसने कही? मुकुंद ने कुमार को कही, क्योंकि थोड़ा थोड़ा उसे ऐसा लगने लगा था कि कुमार जो है वो उनका फेवरेट स्टूडेंट बन गया। तो ये कह रहे हैं कि एक दिन कुमार ने अकारण मुझ पर विष उगल दिया। मतलब कि कुमार जो है वो मुकुंद से किसी बात पे लड़ने लगे, तो इन्होंने रिप्लाई करा। जो उसने किस बात पे लड़ा वो इन्होंने नहीं लिखा है, लेकिन इन्होंने क्या रिप्लाई करा वो लिखा है इन्होंने। तुम्हारा दिमाग घमंड से फूल गया है, तुमने अपने तौर तरीकों में सुधार नहीं किया तो किसी दिन आश्रम से निकाल दिए जाओगे। कुमार ने गुरुदेव को यह बात बताई। अब ये मुकुंद ने जब बात बोल दी ना, तो कुमार फटाफट गुरुदेव जी के पास चला गया और वहाँ पहुँचकर उन्होंने ये मतलब जो गुरुजी है वो जस्ट वहाँ पहुँचे ही थे और उन्होंने ये बात बता दी। मैं सक पकाकर एक कोने में खड़ा हो गया। मुकुंद ठीक ही कह रहा है, गुरुदेव के शब्द सुनाई दिए। एक वर्ष बाद कुमार अपने गांव जाने के लिए निकल पड़ा। कुछ महीनों बाद वह लौट कर आया तो उसमें तेजस्वी चेहरे का राजसी कुमार अब लुप्त हो गया था। अब वह एक साधारण देहाती सामने खड़ा था जिसने बुरी आदतें भी अपना ली थी। ये पूरी की पूरी कहानी ये बता रहे हैं कि एक लड़का था, वो मतलब कि यहाँ बहुत कुछ सीख सकता था। धीरे धीरे उससे मेरी लड़ाई होती थी, इस तरीके से मेरी लड़ाई हुई, फिर वो छोड़कर चला गया, फिर कुछ समय बाद वापस लौट कर आया। तो ये जैसे स्कूल्स में दो बच्चों के बीच में होता है, वो सारा कुछ बता रहे। गुरुदेव ने मुझे बुला लिया। अब क्या है कि वो जो कुमार है वो कुछ महीनों बाद जब वापस लौट के आया तो उसमें कुछ बुरी बैड हैबिट्स भी आ गई थी। गुरुदेव ने मुझे बुला लिया और भग्न हृदय से मुझसे चर्चा करते रहे कि कुमार अब आश्रम के संन्यास जीवन के योग्य नहीं रहा। मुकुंद, कुमार को आश्रम छोड़कर जाने के लिए कहने का काम तुम पर छोड़ता हूँ। श्री युक्तेश्वर जी की आंखें भर आई। यदि यह लड़का मेरी बात मानता और जाकर अवांछनीय संगति में नहीं पड़ता तो इस हद तक कभी नहीं गिरता। इसने मेरे संरक्षण को ठुकरा दिया है। मतलब कि कोई बच्चा अगर बिगड़ जाता है ना तो टीचर को भी दुख होता है। तो यहाँ पे टीचर बहुत उदास है, बहुत दुखी हैं और मुकुंद को ही बोल रहे हैं कि उसको तुम जाने को बोल दो, मैं उसे कुछ नहीं सिखा सकता। कुमार के जाने पर मैं दुखी अंतःकरण से सोचता रहा कि जिसमें एक सिद्ध पुरुष का प्रेम जीत लेने की शक्ति थी, मतलब शुरू में तो उनका फेवरेट बन गया था ना वो, जिसमें एक सिद्ध पुरुष का प्रेम जीत लेने की शक्ति थी, वह भी कितनी आसानी से संसार के प्रलोभनों में फंस गया। इंद्रियों की धूर्तता की तुलना सदाबहार करवीर के पौधे के साथ की जा सकती है, जिसके गुलाबी पुष्पों से सुगंध आती रहती है पर इसके अंग प्रत्यंग में विष भरा होता है। तृप्ति का ध्याय तो अंतर में स्थिर है, जो उस सुख से दीप्तिमान है जिसे हजार बाह्य दिशाओं में अंधों की तरह ढूंढा जा सकता है। मेरे गुरु अपने पुरुष और स्त्री शिष्यों को अपनी संतान मानकर उनसे खुलकर मिलते थे। उनकी आत्मा की समानता को जानते हुए वे उनमें कोई भेद नहीं करते थे और कोई पक्षपात भी नहीं दर्शाते थे। वे कहते थे, नींद में पता नहीं चलता कि वह पुरुष है या स्त्री। स्त्री का वेश धारण कर कोई पुरुष स्त्री नहीं बन जाता। उसी प्रकार आत्मा स्त्री या पुरुष का रूप धारण कर लेने पर भी अपरिवर्तित ही रहती है। आत्मा ईश्वर का निर्विकार निर्गुण प्रतिरूप है। श्री युक्तेश्वर जी नारी को
पुरुष के अधःपतन का कारण नहीं मानते थे। ये उस ज़माने की बात है जहाँ पे ऐसा बोला जाता है। आई थिंक मैंने चाणक्य की किताबों में भी पढ़ा है कि स्त्री से दूर रहो, है ना, क्योंकि स्त्री जो है वो आपका नाश कर सकती है। और ऐसा हम भी बहुत कहानियों में सुनते थे कि अगर आपको तपस्या करनी है, अगर आपको ऋषि या संत बनना है तो महिलाओं से, स्त्रियों से दूर रहो, क्योंकि वो आपके जो भी आपका गोल है, जो भी आपका मिशन है, उसको पूरा नहीं होने देगी। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि श्री युक्तेश्वर जी जो है वो इस बात को नहीं मानते थे। श्री युक्तेश्वर जी नारी को पुरुष के अधःपतन का कारण नहीं मानते थे। वे कहते थे कि नारी को भी पुरुष आकर्षण का सामना करना पड़ता है। मैंने पूछा कि एक संत ने नारी को नर्क का द्वार क्यों कहा है। मतलब कि उस समय में सारे संत ऋषि ऐसा बोला करते थे कि महिलाएं या औरतें या स्त्रियां जो हैं वो नर्क का द्वार है। मतलब उनसे दूर रहोगे तभी आप तप कर पाओगे, तभी आप उच्च ज्ञान ले पाओगे। तो यहाँ पे जो युक्तेश्वर जी हैं वो कह रहे हैं कि इस तरीके से दिखाया जाता था कि एक पुरुष जो है वो अट्रैक्ट हो सकता है एक महिला की तरफ और अपने गोल से भटक सकता है। लेकिन युक्तेश्वर जी कह रहे हैं कि ऐसा सेम महिला के साथ भी हो सकता है। अगर उसका कोई गोल है, उसका कोई मिशन है, अगर वो संत या ऋषि बनना चाहती है तो उसके साथ भी तो ऐसा हो सकता है कि एक पुरुष उसको भटका सकता है। तो ये कह रहे हैं कि श्री युक्तेश्वर जी नारी को पुरुष के अधःपतन का कारण नहीं मानते थे। वे कहते थे कि नारी को भी पुरुष आकर्षण का सामना करना पड़ता है। मैंने पूछा कि एक संत ने नारी को नर्क का द्वार क्यों कहा। अब ये मुकुंद उनसे पूछ रहे हैं युक्तेश्वर जी से कि फिर एक संत नारी को नर्क का द्वार क्यों बोलते हैं। श्री युक्तेश्वर जी ने तीखे स्वर में कहा, युवावस्था में कोई लड़की बाधक सिद्ध हुई होगी, अन्यथा वह नारी को नहीं बल्कि आत्मसंयम को दोष देता। मतलब वो बोल रहे हैं कि उसका खुद का होगा, किसी जो जिस संत ने भी बोला उसका खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस होगा कि वो जो बनना चाहता होगा वो नहीं बन पाया, ठीक है। तो उसमें उसने उस महिला को दोष दे दिया, बल्कि अपने आत्मसंयम, खुद की जो विल पावर है उसको उसने दोषी नहीं माना। यदि कोई आगंतुक विकारमयी बातें बताने की धृष्टता कर देता तो गुरुदेव मौन हो जाते। वे शिष्यों से कहते, सुंदर चेहरे के प्रहार अपने ऊपर मत होने दो। इंद्रियों के दास जगत का आनंद कैसे ले सकते हैं? इंद्रियों के दास जगत का आनंद कैसे ले सकते हैं? मतलब इंद्रियों के दास यानी कि आपके जो सेंसेस के जो गुलाम हैं, मतलब आपको कुछ देखकर अच्छा लगता है, कुछ अच्छा सुनकर अच्छा लगता है, यानी कि आप अपने सेंसेस के गुलाम हैं। तो कह रहे हैं कि जो इंद्रियों के दास हैं वो जगत का आनंद कैसे ले सकते हैं? वासनाओं में आसक्त मनुष्य का विवेक खो जाता है और उसे अच्छे बुरे का पता नहीं चलता। माया जनित काम वासना से बचने की इच्छा करने वाले शिष्यों के श्री युक्तेश्वर जी से समझदारी से ओतप्रोत मार्गदर्शन मिलता था। वे कहते थे, जिस प्रकार भूख का एक यथार्थ उद्देश्य है परंतु लोलुपता का नहीं, उसी प्रकार काम प्रवृत्ति को भी प्रकृति ने केवल प्रजाति के प्रवर्तन के लिए बनाया है। अपनी गलत इच्छाओं को अभी ही नष्ट कर दो, अन्यथा स्थूल शरीर छूट जाने के बाद भी सूक्ष्म शरीर में वह तुम्हारे साथ चिपकी रहेंगी। यदि प्रलोभन तुम पर आक्रमण करे तो अदम्य इच्छा शक्ति द्वारा उस पर विजय प्राप्त करो। अपनी शक्तियों को बचाकर रखो, विशाल समुद्र के समान रहो जिसमें इंद्रियों की सब नदियां चुपचाप विलीन होती चली जाएं। प्रतिदिन नई शक्ति के साथ जागती वासनाएं तुम्हारी आंतरिक शांति को सोख लेंगी। आत्मसंयम के सिंह बनकर विचरण करो। इंद्रिय दुर्बलताओं की लातें खाकर लुढ़कते मत रहो। अब ये जो इतनी बड़ी बड़ी बातें लिखी ना, ये अभी आपको सुन के ऐसा लगेगा कि बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, कहाँ फॉलो हो पाती हैं। लेकिन जब आप इनकी टेक्निक्स और इनकी शिक्षाएं लेंगे और इनकी टेक्निक्स को फॉलो करते हुए ध्यान करेंगे तो ये जितनी भी बातें लिखी हैं ये बहुत आसान लगने लगेंगी, इनको फॉलो करना आसान लगने लगेगा। सच्चा साधक, अच्छा लिख भी दिया इन्होंने आगे, सच्चा साधक वासनाओं की विवशता से मुक्त हो जाता है। मानवीय स्नेह अपनी आवश्यकता को वह उस ईश्वर की लालसा में बदल देता है जो एकमात्र प्रेम है, क्योंकि वह सर्वव्यापी है। श्री युक्तेश्वर जी की मातृश्री काशी में रहती थी। युक्तेश्वर जी की जो माता जी हैं वो काशी में रहती थी। मैं अपने गुरु से मिलने प्रथम बार गया था। वह करुणामय और
दयालु थी परंतु सुनिश्चित मतों की भी थी। एक दिन मैं बालकनी में माँ बेटे को वार्तालाप करते देख रहा था। तर्कसंगत पद्धति से श्री युक्तेश्वर जी उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे थे। अब ये क्या है, इनके गुरु और ये दोनों गए हैं और युक्तेश्वर जी अपनी माता जी से बात कर रहे हैं, मतलब इनके गुरु अपनी माता जी से बात कर रहे हैं, क्योंकि माता जी विरोध कर रही थी। नहीं बेटे तुम जाओ, तुम्हारा उपदेश मेरे काम का नहीं, मैं तुम्हारी शिष्या नहीं हूँ। श्री युक्तेश्वर जी एक भी शब्द मुंह से निकाले बिना वहाँ से हट गए। अब जैसे जो युक्तेश्वर जी हैं वो सबको शिक्षाएं देते थे, तो अपनी माता जी को भी वो कुछ शिक्षा या कुछ सिखा रहे होंगे, तो उनकी माँ ने बोला कि अरे तुम जाओ, तुम्हारा उपदेश मेरे काम का नहीं है, मतलब मैं तुमसे नहीं सीखने वाली, तुम्हारा उपदेश मेरे काम का नहीं है, मैं कोई तुम्हारी स्टूडेंट थोड़ी हूँ, मैं तुम्हारी शिष्या नहीं हूँ। तो ये चुपचाप वहाँ से हट गए। इन्होंने फोर्स नहीं करा, मतलब ज़बरदस्ती उनको फोर्स नहीं करा कि नहीं नहीं मैं इतना ज्ञानी हूँ या मेरे से लोग इतना सीखते हैं, आप भी कुछ सीखो या यूँ कुछ। इन्होंने कुछ भी फोर्स नहीं करा। श्री युक्तेश्वर जी एक भी शब्द मुंह से निकाले बिना वहाँ से हट गए। माँ के अनुचित बर्ताव में भी उनके प्रति श्री युक्तेश्वर जी का महान आदर देखकर मैं गदगद हो गया। माता जी उन्हें अपने बच्चे के रूप में देख रही थी, एक ज्ञानी के रूप में नहीं। सही है, मतलब माता जी अभी भी उनको अपना बच्चा ही मानती है, वो ये नहीं देख रही थी कि बहुत ज्ञानी हो गया है। मेरे गुरु के असाधारण स्वभाव पर प्रकाश पड़ रहा था, अंदर से विनम्र परंतु बाहर से फौलाद। संन्यास धर्म स्वामियों को संसार में संबंध बनाए रखने की अनुमति नहीं देता। गृहस्थों के परंपरागत पारिवारिक धार्मिक विधि सन्यासी संपन्न नहीं कर सकते। फिर भी प्राचीन संन्यास आश्रम का नवनिर्माण करने वाले आदि शंकराचार्य ने इन नियमों की उपेक्षा की थी। अपनी प्रिय माता के स्वर्गवास के बाद उन्होंने हाथ ऊपर उठाकर अग्नि का आह्वान किया और प्रकट हुई दिव्य अग्निशिखा से माता का दाह संस्कार किया। जैसा कि हम पहले भी मैं कई वीडियोस में बता चुकी हूँ कि ये बुक बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर है। तो ये बता रहे हैं कि जो संन्यास आश्रम, मतलब भारत के लोग तो समझते हैं कि संन्यास आश्रम क्या चीज़ है, तो ये बोल रहे हैं कि संन्यास आश्रम में जो सन्यासी है वो अपने पूरे परिवार से कट सा जाता है ना, अपने माता या पिता के डेथ पे जाके संस्कार करना और ये सब तो बहुत दूर की बात हो जाती है क्योंकि वो सन्यासी हो गया है। तो ये कह रहे हैं कि लेकिन आदि शंकराचार्य ने अपनी माता के स्वर्गवास के समय दिव्य अग्निशिखा से माता का दाह संस्कार किया था। श्री युक्तेश्वर जी ने भी इन नियमों की उपेक्षा की, पर शंकराचार्य से कम चमत्कारी ढंग से। जब उनकी माता का स्वर्गवास हुआ तब उन्होंने पवित्र गंगा तट पर उनकी अंत्येष्टि की व्यवस्था की और गृहस्थ परंपरा के अनुसार अनेक ब्राह्मणों को भोजन भी कराया। देखिए, अब सन्यास ले लेते हैं, मतलब सन्यास जो परंपरा है, जो क्या बोलेंगे, सन्यास आश्रम है ना, सन्यास परंपरा ले लेते हैं तो वो सोचते हैं कि अब आप सन्यासी हो गए, गृहस्थ छोड़ो, फैमिली को बिल्कुल छोड़ दो, देखो भी नहीं। तो ये कह रहे हैं कि इस चीज़ का आदि शंकराचार्य ने भी मतलब कि उपेक्षा की थी, नहीं माने थे वो, और उन्होंने माता का संस्कार करा था। वैसे ही युक्तेश्वर जी जो हैं, इन्होंने भी गृहस्थ जो आश्रम है उसके भी नियम की पालन करते हुए माता का संस्कार भी करा और बहुत सारे ब्राह्मणों को भोजन भी कराया। शास्त्रों के विधि निषेध सन्यासियों की संकुचित संबंधों के दायरे से बाहर निकालने में सहायता करने के लिए बनाए गए थे। शंकराचार्य और श्री युक्तेश्वर जी ने अपना संपूर्ण अस्तित्व विराट निराकार ब्रह्म में विलीन कर दिया था। उन्हें अपने बचाव के लिए किसी नियम की आवश्यकता नहीं थी। कभी कभी सिद्ध पुरुष केवल यह दर्शाने के लिए भी किसी नियम का जानबूझकर उल्लंघन करते हैं कि उसमें निहित सिद्धांत नियम से श्रेष्ठ है और सिद्धांत नियम के बंधन में नहीं है। मतलब कि जितनी भी लॉज, मतलब बड़ों ने, बुज़ुर्गों ने, या जितने भी नियम बनाए हैं, तो कह रहे हैं कि वो नियम कई चीज़ों के पालन के लिए बनाए गए हैं ताकि इंसान और अच्छे से जी सके, लेकिन कई बार किसी परिस्थितियों में इन नियमों का उल्लंघन कर सकते हैं, क्योंकि हम ही ने बनाए तो हम इनको तोड़ भी सकते हैं। श्री युक्तेश्वर जी शास्त्रों के अतिरिक्त अन्य कोई पुस्तक शायद ही कभी पढ़ते थे, फिर भी वे नवीनतम वैज्ञानिक आविष्कारों तथा ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति से सदा ही पूर्ण परिचित रहते थे।
वे वार्तालाप में अत्यंत निपुण थे और अतिथियों के साथ विचारों के आदान प्रदान में आनंद लेते थे। बाइबल के एक वचन को उद्धृत करते हुए वे कहते थे, ईश्वर को पाने के लिए मनुष्य को अपना चेहरा विकृत करने की आवश्यकता नहीं। ईश्वर को पाने का अर्थ होगा सभी दुखों का अंत। जो लोग आश्रम में आते रहते थे उनमें कई लोग यह सोचकर आते थे कि उनकी मुलाकात किसी रूढ़िवादी धार्मिक व्यक्ति से होने वाली है। अभी भी ऐसे ही तो सोचते हैं लोग। अगर कोई हमारे घर में बहुत बड़ा बुजुर्ग है, पूजा पाठ ज़्यादा करता है, तो हमें लगता है कि ये ना कोई बहुत रूढ़िवादी, पुरानी बातों को मानने वाला और ऐसा कोई है। लेकिन ये कह रहे हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है। उनकी दृष्टि से यही प्रकट होता था कि नव आगंतुकों को सदाचार के उपदेशों के अतिरिक्त कोई अन्य अपेक्षा नहीं थी। श्री युक्तेश्वर जी के साथ चर्चा करने और यह देखने के बाद कि उनके अपने क्षेत्र में भी श्री युक्तेश्वर जी का पूर्ण ज्ञान है, वे अनिच्छा पूर्वक ही वहाँ से प्रस्थान कर जाते थे। कहने का मतलब यह है कि युक्तेश्वर जी और भी कई क्षेत्रों का नॉलेज रखते थे। तो जिस किसी को ये लगता था कि ये तो सिर्फ धर्म के बारे में जानते हैं और किसी के बारे में नहीं जानते हैं, वो जब उनसे मिलते थे तो उन्हें पता चलता था कि नहीं, इनको और भी सब चीज़ों की नॉलेज है, तो वो चुपचाप वहाँ से चले जाते थे। एक बार एक विख्यात रसायन शास्त्री श्री युक्तेश्वर जी के साथ तर्क युद्ध में भिड़ गया। ये महाशय ईश्वर के अस्तित्व को इसलिए स्वीकार नहीं कर रहे थे कि विज्ञान ईश्वर की खोज का कोई उपाय ढूंढ नहीं पाया। अब ये कह रहे हैं कि एक बार एक रसायन शास्त्री वो युक्तेश्वर जी से सिर्फ इसलिए बहस कर रहे थे कि वो कह रहे थे कि भगवान कहाँ है। आज तक साइंस तो उन्हें ढूंढ नहीं पाया। आप लोग उस परम शक्ति को टेस्ट ट्यूब में पृथक करने में विफल रहे। आपको इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं मिल रहा है। मैं आपको एक नया प्रयोग बताता हूँ। 24 घंटे अपने विचारों का परीक्षण कीजिए, आपको ईश्वर की अनुपस्थिति पर विस्मय नहीं होगा। अब ये युक्तेश्वर जी कह रहे हैं कि अपने विचारों को 24 घंटे देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, तो आपको ईश्वर की अनुपस्थिति पर विस्मय नहीं होगा। एक गणमान्य पंडित को भी धक्का लगा। दीवारें गूंज रही थी जब वे महाशय महाभारत उपनिषदों और शंकराचार्य के भाष्यों के परिच्छेद सुनाते जा रहे थे। अब ये एक और दिन की भी बात बता रहे हैं जब कोई पंडित जी आए हुए थे और वो उपनिषद, महाभारत और शंकराचार्य ने जो भी कुछ लिखा है उन सबको बहुत तेज आवाज़ में सुना रहे थे। उदाहरण तो आपने बहुत दे दिए। अब ये कौन बोल रहे हैं? युक्तेश्वर जी बोल रहे हैं उन पंडित जी को कि आपने ये सब पढ़ तो बहुत लिया, परंतु आप अपने व्यक्तिक जीवन से कोई भी मौलिक व्याख्या प्रस्तुत कर सकते हैं? मतलब आपने पढ़ा हुआ तो बहुत कुछ सुना दिया आपने, पर इसमें से आपने क्या अपनी लाइफ में कुछ अप्लाई भी करा है, उसका कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं? किस शास्त्र या सूत्र को आपने अपने जीवन में उतारा है? इन त्रिकाला बाधित सत्यों ने आपके स्वभाव में क्या क्या अच्छे परिवर्तन किए हैं? क्या आप दूसरे मनुष्यों के शब्दों का उच्चारण करके संतुष्ट हैं? मतलब ये कह रहे हैं कि जो दूसरों ने लिखा है, जिन्होंने मतलब कि महाभारत उपनिषद और जो भी कुछ लिखा है उसको आप पढ़ रहे हैं, तो क्या आप इतने से सेटिस्फाई हैं, संतुष्ट हैं? क्या आप इन पे प्रैक्टिकली कुछ फॉलो कर पाए हैं या नहीं, ये वो पूछ रहे हैं। तो पंडित जी ने बोला, मैं हार गया, मुझे कोई अनुभूति नहीं हुई है। पहली बार पंडित जी की समझ में आ गया कि पुस्तकीय ज्ञान आध्यात्मिक अनुभूति के अभाव की पूर्ति नहीं कर सकता। पंडित जी के वहाँ से चले जाने के बाद गुरुदेव ने कहा, ये समझते हैं कि बौद्धिक व्यायाम से तत्व ज्ञान बन जाता है। मतलब कहने का सीधा सीधा ये मतलब है कि बहुत सारा नॉलेज दिमाग में सिर्फ इकट्ठा कर लो तो तत्व ज्ञान यानी प्रैक्टिकल नॉलेज हो, ये ज़रूरी नहीं है। चाहे बाह्य कृत्यों की अपक्वता हो या अंतः परिष्कारक अनुशासन, इन दोनों ने इन लोगों के उन्नत विचार सावधानी पूर्वक असंबंधित रहते हैं। विस्तृत शब्द ज्ञान को ही ज्ञान मान लेने की भूल मत करो। वे कहते, यदि एक ही श्लोक को धीरे धीरे आत्मसात किया जाए तो वह धर्मशास्त्र अनुभूति की जिज्ञासा जगाने में लाभकारी हो सकते हैं। अन्यथा निरंतर बौद्धिक अध्ययन से मिथ्याभिमान, झूठा संतोष और अपरिपक्व ज्ञान से अधिक कुछ प्राप्त नहीं होता। पूर्वी बंगाल के एक वन में स्थित आश्रम था जहाँ उन्होंने एक विख्यात गुरु श्री डबरू वल्लभ की पद्धति का अवलोकन किया।
उनकी पद्धति जो सरल थी और कठिन भी, यह प्राचीन भारत में प्रयोग लाई जाती थी। डबरू वल्लभ ने शिष्यों को अपने पास बिठा लिया था। पावन श्री भगवत गीता की पुस्तकें उनके सामने खुली थी। वे लोग आधे घंटे तक एक श्लोक को स्थिर दृष्टि से देखते रहे, फिर उन्होंने आंखें बंद कर ली। आधा घंटा बीत गया। अब गुरु ने उस पर संक्षिप्त भाष्य किया। निश्चल अवस्था में उन्होंने फिर से 1 घंटे तक ध्यान किया। अंततः गुरु ने कहा, यह श्लोक समझ में आ गया? तो शिष्य मंडली में से एक ने कहा, जी गुरुदेव। ये कह रहे हैं कि किस तरीके से पढ़ना चाहिए। मान लो जैसे कोई एक श्लोक है ना, 2 लाइनों का एक श्लोक होता है। उस श्लोक को आधे घंटे तक ये लोग देखते रहते थे, फिर उस पर ध्यान करते थे। ध्यान में वो खुद ऑब्जर्व करते थे कि इस श्लोक का क्या मीनिंग हो सकता है। अभी तक टीचर ने नहीं बताया कि इस श्लोक का क्या मीनिंग है। टीचर ने बोला कि तुम इसको लगातार आधे घंटे तक देखो और खुद ऑब्जर्व करो, खुद ध्यान करो। फिर जैसे ही ध्यान करने के बाद आंखें खोली तो टीचर ने पूछा कि क्या तुम सबको श्लोक समझ में आ गया? तो शिष्य मंडली ने, स्टूडेंट्स में से एक ने कहा, जी गुरुदेव। अब ये टीचर क्या बोल रहे हैं? नहीं, पूरी तरह नहीं। उस आध्यात्मिक प्राण को पहचानने की चेष्टा करो जिसने इन शब्दों को वर्षों से भारत को नवजीवन प्रदान करने की शक्ति दी है। 1 घंटे तक मौन चिंतन चलता रहा। फिर से सब लोग ध्यान करने लगे। मतलब कि गुरुजी ने बोला कि नहीं, अभी तक नहीं समझ में आया होगा और ध्यान करो। तत्पश्चात गुरु ने शिष्यों को छुट्टी दे दी और श्री युक्तेश्वर जी की ओर मुड़कर उन्होंने कहा, आपको भगवत गीता का ज्ञान है? नहीं महाराज, मैं उसे ठीक से समझ नहीं पाया हूँ, यद्यपि मेरे नेत्र और मन कई बार उसके पन्नों को पढ़ चुके हैं। श्री युक्तेश्वर जी जो हैं ये मतलब इनसे उन्होंने पूछा कि क्या आप भगवत गीता को समझ पाए हैं? तो ये कह रहे हैं, मतलब श्री युक्तेश्वर जी तो कितना कुछ पढ़ चुके हैं, कितने ज्ञानी हैं, अपने तरीके से समझाते भी थे, तो भी इन्होंने उनको, डबरू वल्लभ जो थे, उनको ये बोला कि नहीं, मैं तो पन्ने पलट के बहुत बार पढ़ चुका हूँ, लेकिन अभी तक गीता को समझा नहीं हूँ। सैकड़ों लोगों ने मुझे इससे भिन्न उत्तर दिए। महात्मा श्री युक्तेश्वर जी आशीर्वाद देने की मुद्रा में मुस्कुराए और बोले, यदि शास्त्र संपदा के बाह्य प्रदर्शन में ही कोई व्यस्त रहे तो अमूल्य रत्नों के लिए अंतर में डुबकी लगाने का समय ही कहाँ बचता है। श्री युक्तेश्वर जी अपने शिष्यों को इसी एकाग्रता की पद्धति से अध्ययन कराते थे। जैसे डबरू वल्लभ जी पढ़ाते थे वैसे ही ये पढ़ाते थे। तो अब ये क्या है, ये एक बार डबरू वल्लभ जी से मिले थे, तो जब उन्होंने बोला कि क्या तुम भगवत गीता समझ पाए हो, तो युक्तेश्वर जी ने भी बोला कि नहीं। इनके कहने का मतलब ये है कि हर बार जब आप भगवत गीता को उठाएंगे, हर बार आपको उसका नया मतलब समझ में आएगा, हर बार आपका दिमाग अलग स्टेट में होगा और उसको नए तरीके से समझेगा। तो ये कह रहे हैं कि ऐसा हो जाना कि पूरे तरीके से समझ आ गई है, ये पॉसिबल नहीं है। इतने ज्ञानी होने के बावजूद ये भी ये कह रहे हैं कि मैं अभी तक नहीं समझा हूँ। श्री युक्तेश्वर जी अपने शिष्यों को इसी एकाग्रता की पद्धति से अध्ययन कराते थे। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं स्टूडेंट हूं तो मैं इनके सेंटर पे जाके ध्यान वगैरह करती रहती, तो वहाँ पे भी गीता इसी तरीके से पढ़ाई जाती है। मतलब पैराग्राफ पढ़ते हैं और उसके बाद आंख बंद करके ध्यान करते हैं। अब यहाँ जयपुर के जो संस्थान है उसमें तो ऐसे ही कराते हैं, बाकी सब संस्थान का मुझे इतना ज्ञान नहीं है, वहाँ पे भी शायद ऐसे ही कराई जाती होगी। ज्ञान आँखों से नहीं, अणु परमाणुओं से आत्मसात किया जाता है। जब सत्य का ज्ञान तुम्हारे दिमाग में न रहकर संपूर्ण अस्तित्व में समा जाएगा, तभी तुम उसके अर्थ के बारे में कह सकते हो। वह कहते, इस विचार से अधिक शीघ्रता से मुक्ति दिलाने वाला और क्या हो सकता है कि ईश्वर है, बल्कि केवल ईश्वर है। किंतु समय इस मूल सरलता की ओर आसानी से नहीं लौटता। बुद्धिवादी का लक्ष्य शायद ही कभी ईश्वर होता है, उसे विद्यालंकृत शब्द आडंबर ही अधिक भाता है। मतलब कोई भी इंटेलिजेंट है ना, वो सीधा नहीं मानेगा ईश्वर है। ये कह रहे हैं वो ज्ञान और ज़्यादा पढ़ेगा, और ज़्यादा खोजेगा, और किताबें पढ़ेगा कि क्या भगवान है या नहीं है। उसका अहंकार इसी में तृप्त हो जाता है कि वह इतने गहन पांडित्य को समझ सकता है। जिन लोगों में धन संपत्ति या सामाजिक मान मर्यादा का अहम भाव होता था, उनके साथ यह संभावना बनी रहती थी कि गुरुदेव के सानिध्य में विनम्रता धन भी जुड़ जाए।
एक बार पुरी में उनके आश्रम में एक मजिस्ट्रेट मिलने आए। मजिस्ट्रेट अपनी निष्ठुरता के लिए जाने जाते थे और आश्रम से बेदखल करना उनके अधिकार में था। मैंने गुरुदेव को अवगत कराया, परंतु कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मजिस्ट्रेट को कोई महत्व ना देकर वे साधारण भाव से बैठे रहे और उनका स्वागत करने के लिए खड़े भी नहीं हुए। युक्तेश्वर जी है ना, वो मजिस्ट्रेट के आने पे खड़े नहीं हुए। श्री युक्तेश्वर जी ने मुझसे मजिस्ट्रेट के लिए कुर्सी लाने को भी नहीं कहा। उन्हें लकड़ी के एक डब्बे पर बैठकर ही संतोष करना पड़ा। पद की गरिमा के अनुसार स्वागत किए जाने की उनकी आशा की पूर्ति नहीं हुई। मजिस्ट्रेट शास्त्रों का अर्थ बताने में गलतियां करते गए और जैसे जैसे गलतियां करते वैसे वैसे उनका क्रोध बढ़ता गया। आप जानते हैं कि मैं एमए की परीक्षा में प्रथम आया था। अब ये कौन बोल रहे हैं? मजिस्ट्रेट बोल रहे हैं। महोदय, यह आपकी अदालत का कमरा नहीं है, गुरुदेव ने कहा। आपकी बचकानी बातों से तो लगता है कि आपका विद्यार्थी जीवन प्रतिभावान नहीं रहा। यूनिवर्सिटी की डिग्री का वैदिक ज्ञान के साथ कोई संबंध नहीं। संत अकाउंटेंट की भांति प्रतिवर्ष समूह में नहीं निकलते हैं। ये कह रहे हैं कि जो आपने यूनिवर्सिटी की डिग्री ली है ना, वहाँ पे मतलब उसके जैसे वहाँ डिग्री करके एक ही होता है ना, कॉलेजों में एक ही साल में 200 बच्चे पास हो गए, 100 बच्चे पास हो गए। तो ये कह रहे हैं कि ऐसे संत जो हैं वो अकाउंटेंट की भांति प्रतिवर्ष समूह में नहीं निकलते कि अरे आप इस साल 100 संत बन गए, इस बार 150 संत बन गए। ऐसा नहीं होता है। पहली बार किसी देवी मजिस्ट्रेट के साथ सामना हुआ था, उन्होंने कहा। बाद में उन्होंने कानूनी भाषा में प्रत्याशी शिष्य के रूप में स्वीकार किए जाने का औपचारिक निवेदन किया। मतलब कि बाद में मजिस्ट्रेट है ना, वो जब उनको लगा कि नहीं यहाँ पे दाल नहीं गल रही है, तो लास्ट में उन्होंने बोला कि प्लीज़ मुझे अपना स्टूडेंट बना लीजिए, है ना। उन्होंने एक औपचारिक निवेदन करा, मतलब फॉर्मलिटी वाला। लाहिड़ी महाशय की तरह श्री युक्तेश्वर जी ने भी संन्यास ग्रहण के इच्छुक पराव्रत किया। दोनों गुरु अपरिपक्व शिष्यों को कहते थे, ईश्वरानुभूति का अभाव होते हुए भी गेहुआ वस्त्र धारण करने का अर्थ समाज को ठगना है। त्याग के इन बाह्य प्रतीकों का विचार मत करो। जो तुम्हें अहंकार उत्पन्न करके हानि कर सकते हैं। तुम्हारी दैनिक आध्यात्मिक प्रगति के अलावा और कोई महत्व नहीं। उसके लिए क्रिया योग का उपयोग करो। मतलब ये उसी से रिलेट कर रहे हैं कि जो मजिस्ट्रेट है उन्होंने फॉर्मलिटी में बोला कि मुझे स्टूडेंट बना लो। तो ये कह रहे हैं कि लाहिड़ी महाशय हूँ, जो कि युक्तेश्वर जी के गुरु थे, या चाहे युक्तेश्वर जी हो, ये कह रहे हैं कि अगर आप ईश्वरानुभूति नहीं करना चाहते और फिर भी गेहुआ वस्त्र धारण कर लेते हो, तो ये समाज को ठगना हो गया, तो ये गलत है। किसी व्यक्ति को योग्य या अयोग्य ठहराने के लिए संत जन एक ही अचल मापदंड को नापते हैं, जो संसार के नित्य बदलते मापदंडों से सर्वथा भिन्न है। तो अब यहाँ पे हमारे लिए दिमाग में क्वेश्चन आता है ना कि अच्छा, इन्होंने उनको स्टूडेंट नहीं बनाया, तो फिर ये कैसे किसको स्टूडेंट बनाते हैं? मतलब कैसे ये मेज़र करते हैं कि ये मेरा स्टूडेंट बनना चाहिए या नहीं? तो उसके बारे में ये आगे लिख रहे हैं। मेरे गुरु अपनी ज़मीन जायदाद की देखभाल स्वयं करते थे। विश्वासघाती लोगों ने गुरुदेव की मैं एक बार उस लाइन को दोबारा पढ़ती हूँ, उसी में इसका उत्तर है। किसी व्यक्ति को योग्य या अयोग्य ठहराने के लिए संत जन एक ही अचल मापदंड को अपनाते हैं, जो संसार के नित्य बदलते मापदंडों से सर्वथा भिन्न है। पता नहीं ये क्या कहना चाह रहे हैं। अगर आप लोग समझ पाए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। कमेंट में मुझे बताइएगा कि आप इसका क्या मतलब समझ पाए। मेरे गुरु अपनी ज़मीन जायदाद की देखभाल स्वयं करते थे। विश्वासघाती लोगों ने गुरुदेव की पैतृक ज़मीन जायदाद पर कब्जा कर लेने का प्रयास किया। उन सबको श्री युक्तेश्वर जी ने उनके विरुद्ध मुकदमे दायर करके मात दे दी। वे भिक्षाजीवी गुरु नहीं बनना चाहते थे, ना ही अपने शिष्यों पर बोझ बनना चाहते थे। मतलब वो ऐसे गुरु नहीं बनना चाहते थे जो भिक्षा लेते हैं सबसे। आर्थिक स्वतंत्रता का एक कारण था कि मेरे गुरु कूटनीति से पूर्णतः अनभिज्ञ थे। उन गुरुओं के विपरीत जिन्हें उनका भार वहन करने वाले दाताओं के अहम को संतुष्ट करना पड़ता है। मेरे गुरु दूसरों के धन ऐश्वर्य के प्रभाव में नहीं आते थे। मैंने उन्हें किसी से पैसा मांगते नहीं सुना। आश्रम की शिक्षा सभी शिष्यों के लिए निःशुल्क थी। एक बार श्री रामपुर आश्रम में सम्मन देने अदालत का एक कर्मचारी आया। कन्हई और मैं उसे गुरुदेव के पास ले गए।
आपकी भलाई इसी में है कि आप इस आश्रम से बाहर निकलकर अदालत की सत्यनिष्ठ हवा खाएं। उसने अपमान सूचक स्वर में कहा, मतलब कि उसने थोड़ा बेइज्जती से बात करी उसने। इसके आगे यदि गुस्ताखी का एक भी शब्द तुम्हारे मुंह से निकला तो तुम धूल चाटते नजर आओगे। मैं उसकी ओर बढ़ने लगा। मतलब जब उसने इनके गुरु से अच्छे से बात नहीं करी ना, तो मुकुंद ने उसको बोला कि अब तुम अगर ऐसा बोले तो तुम धूल चाटते हुए नजर आओगे। कन्हई भी उस कर्मचारी पर चिल्ला रहा था, अरे दुष्ट, तुम्हारा इतना साहस कि तुम अपनी दुष्टता को इस पवित्र आश्रम में भी ले आए। गुरुदेव उस कर्मचारी के रक्षक बनकर उसके सामने खड़े हो गए। गुरुदेव खुद ही उसके सामने खड़े हो गए। मतलब कि ये दोनों जब लड़ने लगे कि हमारे गुरुदेव को ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो गुरुदेव ही उसकी रक्षा करने लगे। अकारण उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं, यह आदमी केवल अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है। वह कर्मचारी चकित रह गया और क्षमा मांगकर वहाँ से चलता बना। उग्र इच्छा शक्ति वाला सिद्ध पुरुष अंदर से इतना शांत और शीतल भी होता है। वेदों में संत के विषय में दी गई परिभाषा श्री युक्तेश्वर जी पर सटीक थी। वज्रादपि कठोरानी मुद्रूनी कुसुमादपि, अगर सॉरी मैंने थोड़ी भी गड़बड़ करी हो बोलने में, अर्थात जहाँ दया का प्रश्न है वहाँ फूलों से भी कोमल, जहाँ सिद्धांतों का प्रश्न है वहाँ व्रज से भी कठोर। यदि मेरे तेजस्वी गुरु का मन ख्याति या सांसारिक उपलब्धियों पर केंद्रित हो जाता तो वे सम्राट या विश्व को थर्रा देने वाले योद्धा बन सकते थे, परंतु उन्होंने क्रोध और अहंकार के उन आंतरिक दुर्गों को ध्वंस करना पसंद करा जिनके पतन में मनुष्य की चरम उपलब्धि निहित है। तो जी हमारा सबसे बड़ा चैप्टर ख़त्म हो गया है इस बुक का, और बहुत भारी था, समझने में भी बहुत भारी था। अगर आपको भी एक बार में समझना है तो बार बार इन ऑडियोज़ को सुना करें, क्योंकि मैं खुद ये किताब को आई थिंक 7वीं या 8वीं बार पढ़ रही हूँ, और उसके बावजूद भी मुझे ये लगता है कि शायद अगली बार पढ़ूँगी तो और कुछ नई बातें समझ में आएंगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और नेक्स्ट वीडियो आपको टाइम से मिल जाए, मतलब आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय गुरु।